ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने महल की है जो कई सालों से सुनसान पड़ा था। कहते हैं कि उस महल में एक जादुई जिन की आत्मा बसी हुई थी जो किसी भी इंसान को अपनी जादुई ताकत से घेर सकता था। एक दिन एक परिवार जो शहर से गांव घूमने आया था उस महल में जाने का फैसला करता है। परिवार में एक माँ, पिता और दो बच्चे थे। वे जब महल के अंदर पहुंचे तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। महल के पुराने कमरे और दरवाजे जर्जर हो चुके थे, लेकिन एक कमरे में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने उस कमरे के अंदर कदम रखा, अचानक कमरे की लाइटें बुझ गई और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक एक बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी और सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे एक जिन में बदल गई। जिन ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। पिता ने डरी हुई आवाज में कहा, हम सिर्फ देखने आए थे, हम कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे अब छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर जिन ने अपनी जादुई ताकत से पूरे महल को हिला दिया। दीवारों से रहस्यमयी आवाजें आने लगी और अचानक महल की दीवारों से कई भूतिया आकृतियां बाहर निकल आईं। परिवार ने डर के मारे दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे खुद को जिन और भूतों से घिरा हुआ पा रहे थे। माँ और पिता ने एक दूसरे को संभाला और बच्चों को साथ लेकर महल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर आकर महल के गेट तक पहुंचे, जिन की हंसी गूंजने लगी। वह बोला, तुम लोग बच नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत मुझे प्रभावित करती है। मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तुम किसी कीमत पर अपनी जान की सलामती चाहोगे? मां ने तुरंत कहा, हम तुम्हारे पास नहीं आना चाहते, हम सिर्फ अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। जिन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने महल को छोड़ने का रास्ता खोल दिया और कहा, तुम्हारी साहसिकता और नेक भावना ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना इस महल में कोई और कदम नहीं रखेगा, नहीं तो तुम्हारी किस्मत जुदा होगी। फिर जिन की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और महल फिर से शांत हो गया। परिवार ने जैसे तैसे महल से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाकर राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए उस खौफनाक जिन्न और उसके महल का डर बैठ गया। इसके बाद परिवार ने महल से बाहर निकलकर अपने घर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन वह रात उनके लिए कभी न भूलने वाली बन गई। रात भर वे सोचते रहे कि क्या वह वास्तव में जिन से बच पाए थे या फिर वह उन्हें कहीं और पकड़ने का इंतजार कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक परिवार ने सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि महल के बाद कुछ अजीब सा हो रहा था। रात को उन्हें नींद में अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई महल में बंद दरवाजों के पीछे से उन्हें बुला रहा हो। छोटे बच्चे को अक्सर डरावने सपने आते, जिसमें वह जिन और उसके भूतिया साथियों से भाग रहा होता। एक रात जब परिवार सो रहा था, अचानक उनके घर की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। घर की लाइटें झपकने लगीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बच्चे की आंखें अचानक खुल गई और उसने अपनी मां को घबराकर कहा, मां, वह जिन वापस आ गया है। मां घबराई हुई उठ बैठी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक एक मजबूत आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे कहां छुपाओगे? मैं तुम्हारे साथ हूं हर जगह। यह सुनकर परिवार पूरी तरह से डर गया। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि जिन ने उन्हें केवल महल से बाहर नहीं जाने दिया था, बल्कि वह उनकी आत्माओं के पीछे भी था। अगले दिन परिवार ने अपनी सभी चीजें पैक की और गांव छोड़ने का फैसला किया। वे किसी भी कीमत पर उस जगह से दूर जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकलने लगे, उन्होंने देखा कि पूरी सड़क पर धुंध फैल चुकी थी और धुंध के बीच वे उसी महल को फिर से देख रहे थे, अब और भी भूतिया और खतरनाक लग रहा था। परिवार को अब यह समझ में आ चुका था कि जिनने उन्हें छोड़ा नहीं था, वह उन्हें हर कदम पर पीछा कर रहा था। एक दिन परिवार ने तय किया कि वे उस जिन का सामना करेंगे और उसे हर हाल में हराएंगे। वे वापस महल में गए, जहां जिन ने उनका स्वागत किया। तुम वापस आए हो, तो चलो अब हम तुम्हारा असली परीक्षण करेंगे। इस बार परिवार ने साहस जुटाया और जिन से कहा, हम डर से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से लड़ेंगे। तुम जो भी हो, हम तुमसे नहीं डरते। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग चाहो तो अपनी जान की सलामती के लिए भाग सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तभी परिवार ने समझा कि जिन की शक्ति केवल डर और भय से ही बढ़ती है।
उन्होंने डर को पीछे छोड़ा और मिलकर जिन का सामना किया। और जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत और साहस से उसे चुनौती दी, जिन की शक्ति कमजोर होने लगी। अंत में एक जोरदार आवाज के साथ जिन गायब हो गया। महल भी चुप हो गया और उसकी रहस्यमयी धुंध हवा में विलीन हो गई। परिवार ने चैन की सांस ली, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि असली डर खुद के अंदर छिपा होता है। अब वे जानते थे कि अगर उन्होंने कभी फिर से उस भय को अपने दिलों में जगह दी, तो वह जिन वापस लौट आएगा। लेकिन आज के बाद वे कभी भी डर के सामने झुके नहीं, और उनके लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद परिवार ने महल और जिन की काली छाया को पीछे छोड़ दिया और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। हालांकि वे जान चुके थे कि जिन और उसकी शक्ति से मुक्त होने के बावजूद भय उनके साथ हमेशा रहेगा, पर अब वह डर उन्हें कमजोर नहीं करता था, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाता था। वर्षों बाद परिवार के बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अपना जीवन अपने अपने रास्ते पर बिता रहे थे, लेकिन उनके भीतर उस अनुभव की छाप हमेशा बनी रही। हर बार जब वे किसी चुनौती का सामना करते, वे याद करते कि किस तरह उन्होंने उस जिन को हराया था, जो केवल उनके भीतर के डर से शक्ति प्राप्त करता था। एक दिन परिवार के सबसे छोटे बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा, क्या हमें फिर से कभी उस महल और जिन का सामना करना पड़ेगा? मां ने उसे धीरे से जवाब दिया, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी है। वह जिन हमारे डर का प्रतीक था। हम जब तक अपने डर से भागते रहेंगे, वह हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें और उसे पार करें, तो वह कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए परिवार ने अपनी जिंदगी को इसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ाया, अपने डर का सामना करना और उसे हराना। उन्हें यह एहसास हुआ कि हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक अवसर है खुद को और अपने सामर्थ्य को जानने का। एक दिन वे फिर से उसी गांव के पास से गुजर रहे थे, जहां वह खतरनाक महल स्थित था। अब वह महल और उसकी भूतिया शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। वहां केवल शांति और सुकून था। परिवार ने यह महसूस किया कि जिन्न की आत्मा और वह काला महल अब केवल एक याद बनकर रह गए थे, एक ऐसी याद जिसने उन्हें जीवन के सबसे बड़े पाठ सिखाए थे। अब वे जानते थे कि सच्ची ताकत डर से नहीं, बल्कि उसे हराकर खुद के भीतर की शक्ति को पहचानने से आती है। और वह यह सिद्धांत अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे। इस प्रकार वह परिवार न केवल अपने भूतपूर्व डर से मुक्त हो गया, बल्कि जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने की हिम्मत भी पा गया। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।